गृहस्थ जीवन में कौन सी साधना करें, इस वीडियो का मेन उद्देश्य है। अगर आप साधक नहीं हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, ठीक है, तो आप कौन सी साधना करें। अगर आपको साधना करने का आपका मन है तो किस क्षेत्र में जाएं, किसकी साधना करें, इस वीडियो में आप समझिए। देखिए, तंत्र साधक होते हैं जो किसी की भी साधना कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए तामसिक साधना की तरफ जा सकते हैं, शमशान साधना, ठीक है। और भी बहुत सारी साधना है, आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर तंत्र साधक हैं वो लोग जा सकते हैं। जो लोग गृहस्थ में हैं वो किसकी साधना करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो गृहस्थ जीवन में देखिए, साधना करने के लिए आपको सात्विक पद्धति को अपनाना पड़ेगा। सात्विक पद्धति का मतलब ये हो गया कि आपको किसी प्रकार से तामसिक साधना या फिर तामसिक भोग प्रक्रिया या भोजन को आपको ग्रहण नहीं करना है, ना ही भोजन भोग प्रक्रिया लगानी है शक्ति को। तो आपको मैं बता देता हूँ कि सात्विक में होता क्या है कि आप सात्विक पहले देवी देवता की साधना करेंगे, ठीक है। सात्विक देवी का मतलब है कि तामसिक किसी भी शक्तियों का नहीं करेंगे। हालांकि जैसे तामसिक में हो गए कि शमशान का प्रेत हो गया, कच्चा कलुआ हो गया, और कुछ ऐसी शक्तियाँ हो गई, पर कर्ण पिशाचनी हो गई, कुछ शमशान की यक्षिणियाँ होंगी। तो ये सब चीज़ों को साधना आप ना करें। सात्विक साधना में जैसे मान के चलिए कि बहुत सारी शक्तियाँ हो गई ना, जो होती हैं, जो कि माता शीतला के हो गई, माँ दुर्गा के हो गई, महाकाली के भी आप कर सकते हैं सात्विक में। और बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनकी साधना, और कुछ लोग परी साधना हो गई, यक्षिणी साधना भी हो गई सात्विक में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सात्विक पद्धति से कर सकते हैं। हनुमान जी की साधना, शिव की साधना आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि साधना देखिए, एक होता है कि आवाहन मंत्र होता है, जो कि उसका एक विधि पद्धति होती है कि 11 दिन करना है, किस दिन करना है, उस विधि द्वारा उसमें चलाना पड़ता है उस मंत्र को। और एक चीज़ होती है कि आम ज़िंदगी में है, आप नॉर्मली आप साधना या फिर पूजा पाठ करते हैं, कोई भी मंत्र को आप करके उसे जपते हैं या कुछ, ये चीज़ अलग होती है उस मंत्र की या उस देवी देवता की कृपा आप पाना चाहते हैं। और साधना होती है, जो कि साधना में क्या होता है कि उस शक्ति को साध लेना, मतलब उस शक्ति आपके साथ चलती है। हालांकि शक्ति आपको प्रत्यक्ष भी हो सकती है, प्रत्यक्षीकरण मतलब दिखाई दे सकती है, या घन रूप में जैसे मान के चलिए आपकी बॉडी पे भी हो सकती है, ठीक है, या आपके कान में भी बता सकती है, या फिर आपके कंठ पे भी आके बता सकती है। तो शक्ति क्या करती है कि आपसे जुड़ी जो भी समस्याएं हैं या फिर सामने वाले की कोई भी समस्या है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो शक्ति आपको सब कुछ बता देती है। और तामसिक पद्धति जो भी होती है, तामसिक पद्धति उसी के लिए सही है जो कि एक सफल साधक हो, जो गुरु के अंदर में चलता है, हर प्रक्रिया को समझता है कि मतलब कोई भी शक्ति उनको हानि, तामसिक शक्तियाँ हानि पहुँचाए तो उसे कंट्रोल कर पाए, उसके लिए बड़ी शक्तियों को रखना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि तामसिक विधि विधान करने के लिए बहुत सारे सिस्टम को समझना पड़ता है। तो सात्विक में क्या है कि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना है। आपको सिंपली जो भी चीज़ें हैं, आप सात्विक पद्धति को अपनाइए, सात्विक साधना करिए। किसी प्रकार से भोग हो गया शमशान में जाके, या शमशान को प्रेत को सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों को आप बिल्कुल ना करें। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप जाके विज़िट कर सकते हैं, एक बार विज़िट करिए और देखिए, जो कि आपके साधना के क्षेत्र में आपको बहुत आगे बढ़ाएगी और आपके हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार सभी को।